एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके साथ हूँ और आज थोड़ा सा हल्की बातें करने का मन हो रहा है। हल्की बातें का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक से अलग हट के बात करना, क्योंकि ये टॉपिक इतना गहरा है कि धीरे धीरे उसमें भारीपन आने लगता है और उसको समझने में कई बार नोट्स बनाने में कई लोग कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, मुझे कहते हैं। तो मैंने कहा कि आज थोड़ा सा चीज़ों को, एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया जाए जो आमतौर पर लोगों के बीच होता है। लोग ये कहते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है, मेरी कुंडली ठीक नहीं है, मेरा आज का दिन खराब चल रहा है, एक महीने से मेरा धंधा ठीक नहीं चल रहा है, हम बाजार में मंदी बहुत है, क्या हो रहा है बताइए। ठीक। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी समय को घड़ी के अलावा कहीं और देखा है? और घड़ी भी क्या है? घड़ी केवल और केवल एक पैमाना है दिन और रात के चक्र को 24 भाग में बांटने का। अगर ये एक घंटे का ना तो 2 घंटे में होता, तो दिन 12 घंटे का रहता, रात 6 घंटे की होती, दिन 6 घंटे का, वो कुछ भी हो सकता था। समय जैसी कोई चीज दुनिया में है नहीं, वो तो केवल हमने उसे बनाया है या किसी ने बनाया और उसका, और उस पर हम ये कहते हैं कि हमारा समय का। मेरे हिसाब से समय तो सभी का ठीक रहता है। समय खराब ना होना इस बात का इंडिकेशन है कि आज के दिन में मुझे जो काम करना था, उस काम के लिए ज़रूरी डिसिप्लिन जो ज़रूरी था, ज़रूरी जो आदतें बनानी थी, जिस रूटीन को मुझे फॉलो करना था, उसे मैंने फॉलो नहीं किया, इसलिए आज मेरा दिन खराब है। क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं मिला इसलिए मैं समय खराब है ऐसा बोल रहा हूँ, ये गलत है। हर बार मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हुआ है वो क्यों हुआ, ये ज़रूर अपने आप से पूछें और आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। कारण इसका कोई भी हो सकता है। आप उंगलियां आपकी चारों हमेशा बाहर की, एक उंगली हमेशा बाहर की तरफ ही रहेगी, कारण कहीं भी कुछ भी होगा, लेकिन चार उंगलियां तो हमारी तरफ ही हैं, उन्हीं में कारण छुपता है। और उसे ईमानदारी से उसे एक्सेप्ट कीजिए कि मेरा मुझसे ये चीज़ छूट गई, मुझसे ये करना था और मैंने ये नहीं किया। क्रिकेटर ने सिक्सर मारा, बॉल ऊपर गई, कैच नहीं हुआ, बैट्समैन आउट नहीं हुआ। अब किसका समय खराब है बताइए, या किसका समय अच्छा? समय अच्छा और खराब की बात ही नहीं है। जो सावधानी क्या फील्डर को लेनी थी वो उसने नहीं ली, इस वजह से सारी चीज़ें बदल गई। जो रिजल्ट आप उम्मीद कर रहे थे वो चीज़ें बदल गई। इसलिए मेरा ये मानना है कि समय जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती है। हम केवल अपने एक्शन को समय पर नहीं ले पाते हैं, उस कानून के तहत, नियम के तहत नहीं कर पाते जो उस काम के लिए ज़रूरी है, तब हम ये कहते हैं कि समय खराब चल रहा है। समय खराब नहीं होता। समय जैसी कोई चीज़ आपको दिखती भी नहीं, मुझे भी नहीं दिखती। हमने केवल एक पैमाना बना कर रखा है कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 7 मिनट का 1 घंटा होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए जब भी ये मन में सवाल आए कि मेरा समय खराब चल रहा है, इस बात पे गौर कीजिए कि क्या जो काम मैं कर रहा हूँ उसके लिए जो ज़रूरी एक्शन थे, जो ज़रूरी नियम थे, वो मैंने पाले थे। इसलिए समय जैसी कोई चीज़ खराब नहीं है, किस्मत खराब होने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आएगा। किसी को भी जिसको आप कहते हैं कि वो भाग्यशाली है या मेरी किस्मत खराब है, जब गहराई में जाके सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि कोई एक ऐसी ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने सीखी नहीं, जो मैंने की नहीं, या मैं उस मामले में ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं तो कर ही लूँगा। स्किल सीखना जरूरी है। स्किल का मतलब ये है कि जिस भी काम को आप कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए ज़रूरी स्किल जो है वो सीखिए, सीखना पड़ेगा। उस काम के लिए जो डिसिप्लिन है वो करना पड़ेगा, और आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद वो महारत हासिल हो जाएगी। तब आपको चीज़ें दिखने लगेंगी कि मुझे अब ये काम करना है या नहीं करना है, किस वक्त करना है, कौन सा काम मुझे सूट करता है।
हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो काम उनकी उनकी पसंद का ही नहीं है, वो काम उनकी पर्सनालिटी को सूट ही नहीं करता। तब भी वो कहता है कि मेरा समय खराब चल रहा, मैंने तो मेहनत की थी 2 साल 4 साल 5 साल की। अरे जिस स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में पढ़ने का मन ही नहीं था, तो कैसे इंजीनियरिंग पास करे? फिर वो पढ़ा, मेहनत तो करेगा, फिर उसके बाद 75 बहाने रहेंगे। तो कभी ये नहीं बोल पाया कि ये काम मेरे पसंद का नहीं है, मैं ये काम नहीं करना चाहता। इसलिए 2-3 चीज़ों का एक साथ कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप इस काम को पसंद करते हैं, और उस काम में हुनर सीखने के लिए उस काम के हुनरमंद आदमी से संपर्क कीजिए, उसके कॉन्टेक्ट में रहिए, एक सफल आदमी के साथ बैठिए और उसके साथ वो सारी चीज़ें सीखिए। एक आखिरी चीज़ अभी याद आएगी तो बता ही देता हूँ कि सफलता या सक्सेसफुल आपके डेफिनेशन में जो भी है, वो आपके घर तीसरे घर में ही एक बंदा है जो आपको बता सकता है। इस बात की उम्मीद में ना रहें, समय ना गंवाएं कि जब तक विराट कोहली, अमिताभ बच्चन और ये नहीं मिलेंगे तब तक मेरा जीवन सफल नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हर किसी की एक कहानी है, आपकी भी एक कहानी है। लोगों के साथ बैठिए, लोगों की बातों में इंटरेस्ट लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनकी कहानी में क्या ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, वही आपको सिखा देगा। आपको किसी मेंटर की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो आज मैं अपने विषय को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़ेंगे और अपनी समस्याओं को मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। कोई पर्सनल चीज़ हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसे व्यक्तिगत ही रखूँगा। लेकिन ज़रूरी है हमें हेल्दी रहना, वेल्दी रहना, हमारे परिवार में रिलेशन अच्छे रहना, हमारी सोसाइटी में हमारी इमेज अच्छी होना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और इन चारों चीज़ों को एक साथ कैसे डील किया जाए, ये सिखा। तो थैंक यू सो मच। आपको फिर थैंक यू।